हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखेंगे तार, धार और त्रय का आंकड़ा। यह आंकड़ा सेम उसी तरह से हम यूज़ करेंगे जिस तरह से हमने इस्त, इस्त और इस्ट का आंकड़ा सीखा था। बस उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस करना है, तो ज़्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से हम इसको सीखने वाले हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और किस तरह से इस के आंकड़ा जो सिखाया था लास्ट वीडियो में, उससे इसको कैसे अलग करना है। बिल्कुल सेम वही है, बस उसको थोड़ा सा डिफरेंस करना है, थोड़ा सा छोटे और बड़े का अंतर है। तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आपको अगर वो समझ आ गया तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो अगर समझ में आ जाएगी तो वो वीडियो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा उस वीडियो का इस वीडियो में भी लूँगा ताकि आपको समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमें सीखना है त्रय, दार, धार का आंकड़ा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो इस्त का आंकड़ा हमने सीखा था वो क्या था। देखो, इस्त के आंकड़े का जो नियम था वो ये था कि अगर मान लो ये का है, पहली बात, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस्त का आंकड़ा था वो हम शुरू में भी लगा सकते थे और लास्ट में भी लगा सकते थे। इसी तरह से तार, दार, धार का जो आंकड़ा वो भी सेम इसी नियम पर हमें चलाना है जो इस्त का आंकड़ा था। तो अगर हम शुरू में लगाएं या लास्ट में लगाएं, उसका एक नियम था कि मान लो का है, अगर हमने का जो आकार है वो इतना बड़ा है तो इसका जो आधा हुआ वो यहाँ हुआ, यानी कि आधा ये है, आधा ये है। तो जो इस्त का आंकड़ा हम लगाते थे वो आधे से कम में लगाते थे, इस तरह से चपटा चाप। यूं गोल नहीं करना, इस तरह से गोल नहीं करना। क्या करना है, ये बनाना है और इसको चपटा करके बनाना है। और ये ध्यान रखना है कि आधे से कम में लगे। तो जब भी ये आधे से कम में लगता है, चाहे शुरू में लगाएं इस तरह से तो भी आधे से कम में, और लास्ट में लगाएं तो भी आधे से कम में बनाना है। तो ये पढ़ा जाता था इस्त, इस्त और इस्ट। ठीक है, लेकिन अगर यही चाप आधे से ज़्यादा में लगाते हैं, जैसे कि अगर मान लो का में लगाना है इस तरह से और ये आधे से ज़्यादा में लगाया जाए, तो यही पढ़ा जाएगा दार, धार और त्रय। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं ये हम इसको अब देखते हैं। तो ये आता है पहला पॉइंट। अब इस हम पहले पॉइंट को कैसे यूज़ करेंगे, देखो ये पा लिखा है। अब हमें पा वर्ग में त्रय, दार और धार का आंकड़ा लगाना है, तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। देखो, जैसे ही हमने पा बनाया, ठीक, ये पा बन गया, इसमें हमें वही चपटा करके प्रतीक लगाना है इस तरह से यूं, लेकिन ध्यान रहे आधे से ज़्यादा में लगाना है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, देखो पा है और पा के बाद लगा है ये, तो इसको हम पत्र भी पढ़ सकते हैं, पदार भी पढ़ सकते हैं और पधार भी पढ़ सकते हैं। यानी कि ये जो प्रतीक हमने लगाया है ये इन तीनों का ही काम करेगा, त्रय का भी, दार का भी और धार का भी। तो इस तरह से ये पत्र भी हो गया, पदार भी हो गया और पधार भी हो गया। इसी तरह से अगर आता है चा में, तो देखो चा बनाएंगे और चा में आधे से ज़्यादा में ये चपटा करके इस तरह से, तो ये चत्र भी हो गया, चदार भी हो गया और पधार भी हो गया। इसी तरह से यही आंकड़ा हम सेम माँ में लगाएंगे, माँ आधे से ज़्यादा में इस तरह से, तो ये मत्र भी हो गया, मदार भी हो गया और मधार भी हो गया। इसी तरह से हमें ये का में लगाना है, तो का में मैंने बता ही दिया, इस तरह से कुछ लगाएंगे, तो ये कत्र भी हो गया, कदार भी हो गया और कधार भी हो गया। तो ये पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट में क्या नियम है ये सीखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है कि अगर सिर्फ दो अक्षरों का शब्द है, यानी कि कहने का मतलब है कि लास्ट में त्रा है और शुरू में सिर्फ एक ही व्यंजन है, जैसे कि अगर मान लो ये लिखा है पा और फिर इसमें त्रय का आंकड़ा लगा दिया इस तरह से, तो ये हम क्या पढ़ेंगे, पत्र। तो इस चीज़ से हमें ध्यान रखना है कि कभी भी अगर दो ही अक्षरों का शब्द है तो वो हमेशा त्रा पढ़ा जाएगा, यानी कि लास्ट में क्या पढ़ा जाएगा, त्रा। तब हम क्या पढ़ेंगे, दार या धार नहीं पढ़ेंगे। अब हम इसको पधार या पदार नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही व्यंजन है, पा है, और पा के बाद ये आंकड़ा लगा है, तो हम इसमें ज़्यादातर त्रा को ही मिलाकर पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पत्र। इसी तरह से आता है पुत्र, सेम ऐसे ही लिखना है, बस यहाँ पर ऊ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा पुत्र।
इसी तरह से आता है कुत्र, का और ये, तो यहाँ पर ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कुत्र। इसी तरह से आता है तत्र, ता बनाएंगे और आधे से ज़्यादा में ये तत्र। इसी तरह से आता है यत्र, या बनाएंगे और आधे से ज़्यादा में त्रय, यत्र, यानी कि एक ही अगर व्यंजन है तो वो त्रय पढ़ा जाएगा। या के बाद जो आंकड़ा है वो ये जो चपटा करके आधे से ज़्यादा में लगाया है तो वो धार या दार ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे, त्रा पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा यत्र। अब देखो फिर आता है रिश्तेदार। अब रिश्तेदार हम कैसे लिखेंगे, रा बनाएंगे, सा का आंकड़ा, ता बनाया और आधे से ज़्यादा में लगाना है तो ये इस तरह से चपटा करके लगा देंगे रिश्तेदार। तो देखो रा पर ई, जो ई की मात्रा वो ये आ गई रिश्तेदार, ठीक। इसी तरह से आता है हकदार, तो देखो हा बनाएंगे, का और ये दार का आंकड़ा। अब देखो एक चीज़ और सीखने की है, ये चीज़ आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, क्योंकि जो हा है हम इस तरह से भी बना सकते हैं, आप हकदार ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें आसान कहाँ पड़ेगा, क्योंकि हा हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी, तो जिस तरह से हमारा हाथ ना रुक पाए, देखो इस तरह से जब हम बना रहे हैं तो ये आसान पड़ रहा है, यहाँ पर ये रोकना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, यहाँ जब हा बनाएंगे यूँ तो यहाँ रोकना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं बना सकते एकदम, ठीक है। तो ये वाला हा बनेगा, तो ये किस चीज़ से आएगा, ये हमारे पास प्रैक्टिस से आएगा, जितनी जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको एकदम पता चल जाएगा कि कहाँ पर किस अक्षर का हमें यूज़ करना है। तो ये हकदार हो गया। फिर आता गड़ारी दार, इसको कैसे लिखेंगे, देखो गा बनाएंगे और ये रा बनाएंगे। अगर हम इस रा को कट कर देंगे तो ये रा बन जाएगा, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे क्योंकि इसमें रा भी है और ये दार का आ जाएगा आंकड़ा, और इसको हम कर देंगे कट, और इस पर आ की मात्रा भी, यहाँ पर आ की मात्रा लगा देंगे गड़ारी दार। चाहे तो रा पर ई की मात्रा वो यहाँ लगा सकते हैं, गड़ारी दार, ठीक है। ये अभी दूसरा ही पॉइंट चल रहा है। फिर आता है मालदार, माँ बनाएंगे, ला और आधे से ज़्यादा में दार, तो माँ पर आ की मात्रा ये आ गई माल और दार। सरदार, सा का आंकड़ा लाएंगे, रा और आधे से ज़्यादा में दार, सरदार। मूसलाधार, माँ बनाएंगे, सा का आंकड़ा यहाँ से निकाला और ये ला भी निकाल दिया और ये आधे से ज़्यादा में ये धार का आंकड़ा, मूसलाधार। अब माँ पर ऊ की मात्रा वो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो मूसलाधार। फिर आता है पॉइंट 3, देखो पॉइंट 3 के क्या रूल्स हैं। यहाँ पर त्रा बना है, ठीक है, और त्रा पर क्या है, एक मात्रा आई है, क्योंकि जबकि हमने जो ये प्रतीक सीखा है वो त्रय का है ना कि त्रा का। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पा वा और ये त्रय का आंकड़ा लगा दिया, तो हमें क्या पढ़ना है, पवित्रा। लेकिन ये तो हम पवित्र भी पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि पवित्र भी एक शब्द होता है। अगर ये पवित्र शब्द नहीं होता तो हम इसको ही पवित्रा पढ़ लेते, लेकिन हमें पता है कि पवित्र भी एक शब्द होता है, तो अब हम इसको पवित्रा नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर मात्रा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो मात्रा तो वहाँ पर अगर बीच में लगाएंगे तो ओ की मात्रा पड़ी जाएगी, यहाँ लगाएंगे तो आ की मात्रा पड़ी जाएगी, यहाँ लगाएंगे तो ऊ की मात्रा पड़ी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप शब्दों की, जब आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हो जाएंगे, तो आप शब्दों को उठा लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं तो इसको हम पवित्र ही पढ़ेंगे। जब हमें कभी ऐसे सिचुएशन आएगी तो हम आंकड़ा न लगाकर इसको ऐसे लिखेंगे पा वा और ये रा का आंकड़ा लगाकर ता बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आ की मात्रा, ये हो जाएगा पवित्रा। चाहे तो यहाँ ई की मात्रा भी लगा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा पवित्र। इसी तरह से था मिस्त्री, देखो इसमें ई की मात्रा आ गई, ये हो गया मिस, और यहाँ से ये रा का आंकड़ा थोड़ा सा ऊंचा करके और ये ता, और ये ई की मात्रा मिस्त्री। देखो चाहे तो अभी एक अगला रूल आएगा, उसमें मिस्त्री को मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, इस पॉइंट में आएगा 4th पॉइंट में, तो मिस्त्री को हम कैसे लिखेंगे उसको भी देखेंगे। अभी फिलहाल इसको समझे। रसदार, रा बनाएंगे, सा और ये दार, रसदार। देखो रसदार हम ऐसे भी लिख सकते थे, रा सा बनाकर और ये दार का आंकड़ा, इस तरह से भी हम रसदार लिख सकते थे। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हमें सब तरीके से आना चाहिए, क्योंकि हमें ये आंकड़ा तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, फिर इस तरह से हम पूरा पूरा लिखेंगे, ये आंकड़ा ना लगाकर हम पूरा पूरा इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है पॉइंट 4। पॉइंट 4 में क्या है, पॉइंट 4 का रूल्स क्या है कि देखो लास्ट में त्रा आया, लेकिन इस पर ई की मात्रा है, तो जब कभी भी ई की मात्रा आती है, जैसे कि नॉर्मल अगर मैं लिखूं पत्री है ये, तो पा बनाएंगे
और त्रय, क्या होगा ये पत्र। अब यहाँ पर अगर मैं ई की मात्रा लगा दूँ तो भी ये पत्री पढ़ा जाएगा। अब चाहे वो ये पा पर आप मात्रा पढ़ सकते हैं या त्रय पर पढ़ सकते हैं, ये आपका सेंस काम करेगा कि आपको वर्डों की कितनी नॉलेज है। तो आप इसको पत्री पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक नियम है वो क्या है, वो ये है कि जब भी कभी ई की मात्रा लास्ट में आती है इन आंकड़ों के साथ, तो क्या करेंगे, ये पा बनाकर और ये त्रय का जब आंकड़ा लगाएंगे इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे यूं। तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये ई की मात्रा का काम करेगा। तो ये पा हो गया और ये हो गया त्री, पत्री। इसी तरह से ये पुत्री आता है, तो इसको भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, बाहर निकाल देंगे इसको और यहाँ ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा पुत्री। फिर आता है ईमानदारी। देखो एक चीज यहां देखने की है, क्या लिखा है, ईमानदारी। ईमानदारी हम कैसे लिखेंगे, इसको मां बनाएंगे यूं, ना बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, ये दार का लगा दिया आंकड़ा, तो ये क्या होगा, ईमानदार। लेकिन हमें दारी लिखना है तो इसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो ये मानदारी हो गया। मानदारी कुछ नहीं होता, क्या होता है, ईमानदारी होता है। चाहे तो यहाँ ई की मात्रा लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई भी जरूरत हमें नहीं है। तो इसी तरह से हम ईमानदारी लिखेंगे। अभी इस ना का नियम हम इस लास्ट जो पॉइंट है 6, इसमें पढ़ेंगे कि ना का जो नियम है वो क्या होता है। तो अब हम पॉइंट 5 देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो सही लग रही है, अगर आपको समझ आ रहा है, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, या जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। और आप जो भी वीडियो चाहते हैं या किसी भी चीज़ पर, जैसे कि डिक्टेशन है, शब्द चिन्ह है, या आउटलाइन है, एडवांस आउटलाइन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लगभग मिल जाएगा। तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट हैंड से रिलेटिव, वो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो अब पॉइंट 5 है त्रिकाल। देखो अब क्या होता है, ये जो त्रि लिखा है, हमने आंकड़ा किस चीज़ का सीखा, त्रय का, लेकिन अब क्या है, ये त्रि है, लेकिन सीखा कहाँ है कि अगर लास्ट में आए तो, ठीक है, लेकिन अभी आया शुरू में। तो देखो अब का है, का में हमें इस त्रि का आंकड़ा लगाना है इस तरह से, ये चपटा करके बनाना है, आधे से ज़्यादा में बनाना है, ये हो गया। अब इसमें ला भी बनाना है, तो अब ला चाहे ऊपर बना लो या फिर इसको इस तरह से नीचे भी बना सकते हैं, यूं इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया त्रिकाल। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये नियम है कि अगर जब भी कभी ये आंकड़ा, ये जो चाप लगाया है, अगर ये हम शुरू में इसका यूज़ करते हैं तो इसको हम ना ही दार पढ़ेंगे ना ही हम धार पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमेशा जब भी शुरू में आएगा तो हम इसको त्रय पढ़ेंगे या फिर इसको त्रि पढ़ेंगे, ठीक है। या तो त्रि पढ़ा जाएगा या पढ़ा जाएगा त्रय। तो ये क्या होगा, त्रिकाल, का और ला। अब आता है त्रिपुरारी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, त्रिपुरारी को देखो पा में लगाना है तो ये आधे से ज्यादा में लगेगा, यूं पा हो गया, ये त्रय हो गया, पा हो गया और रारी। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे, 2 रा हैं इसमें, तो त्रि हो गया और ये पुरारी हो गया। इस रा पर ई की मात्रा ये आ गई। अब पा पर अगर हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, तो वो यहाँ लगा सकते हैं हम, त्रैपुरारी, ठीक है। और फिर हमें जब वर्डों की इतनी नॉलेज आती है तो हमें मात्राओं की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये मात्रा भी लगा देंगे एक, तो आप आसानी से पढ़ लेंगे, त्रैपुरारी। और रा पर एक मात्रा आ गई है तो वो यहाँ लगा सकते हैं हम, त्रैपुरारी। फिर आता है त्रिशूल, सा में लगाना है। अब त्रय का आंकड़ा देखो, सा हम बनाते कैसे हैं, सा हम 2 तरह से बनाते हैं, यूं भी बना सकते हैं। अगर यूं बनाएंगे तो इसका जो आंकड़ा है वो इस तरह से कुछ लगेगा, यूं, ठीक है। त्रिशूल। अब ला बनाना है इसमें, तो ला कैसे बनाएंगे, ये बनेगा, ठीक है। एक सा हम यूं बनाते हैं तो इसमें आंकड़ा किस तरह से लगेगा, इसमें आंकड़ा कुछ इस तरह से लगेगा। त्रय हो गया, ये सा हो गया और ला, त्रिशूल, ठीक है। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, त्रिशूल। फिर आता है त्रैलोक। अब त्रैलोक कैसे लिखेंगे, ला में बनाना है, ला में त्रय बनाना, तो किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, ये ला हो गया और का। अब ला पर ओ की मात्रा ये आ गई। अब ये क्या, त्रैलोक। तो हमें वर्ड पता है ना हिंदी में कि त्रिलोक नहीं त्रैलोक होता है, तो इस तरह से लिखकर पढ़ेंगे हम, क्या, त्रैलोक। फिर क्या आता है, त्रिकूट। तो त्रिकूट कैसे लिखेंगे, का में लगाना है आंकड़ा और टा, ठीक है। तो त्रि हो गया, का, और का पर जो है क्या लगाएंगे, जो ऊ की मात्रा है, तो यहाँ तो लगाएंगे नहीं, इस जगह लगाएंगे, तो कहाँ पड़ी जाएगी वो, टा पर भी पहले पड़ी जा सकती है, तो वो यहाँ लगाएंगे लास्ट में,
ठीक है, त्रैकूट, टा से पहले, तो त्रैकूट। फिर आता ये जो मात्रा मैं लगा रहा हूँ, अगर किसी को मात्रा का यूज़ नहीं पता है तो जो मात्रा वाली वीडियो है वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, आपको मात्राओं की कभी दिक्कत नहीं आएगी। मात्रा मैंने जो बुक में रूल्स हैं उससे बिल्कुल अलग हटकर कराई है। आप एक बार मात्रा देखेंगे, आपको कभी भी मात्राओं की दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी डिक्टेशन में, किसी भी नकल में, या किसी भी तरीके की आप कोई भी मैटर लिखेंगे किसी में भी, ठीक है। ये हो गया त्रिकूट। अब आता है पॉइंट 6। अब देखो ये जो एक नियम है, ये नियम हम देखेंगे, ये बहुत काम का नियम है। ये जो दुकानदार लिखा है, तो जब भी कभी हम ये दार का आंकड़ा या धार का आंकड़ा इस ना में लगाएंगे, ना की तरफ को घुमाकर लगाएंगे, तो उसमें हम ना बनाएंगे नहीं, लेकिन ना हमें उसमें पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, दा है, का हो गया। अब देखो ना का आंकड़ा मैं यूं लगाता हूं इस तरीके से, तो क्या होगा, दुकान हो गया ना, ये ना का आंकड़ा लग गया। लेकिन अब मुझे इसमें दार का आंकड़ा लगाना है, तो देखो मैं ना का यूज कैसे करूंगा। ये दा बनाया, का हो गया, और मैं ना की तरफ को ही दार का आंकड़ा लगा रहा हूं यूं, तो ये ना की तरफ को घूमा, तो अब इसमें ना का आंकड़ा तो दिख नहीं रहा है, कहीं दार का आंकड़ा दिख रहा है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसमें हम ना मिलाकर ही दार का आंकड़ा पढ़ेंगे, यानी कि ना की तरफ को जब भी कभी हम आंकड़ा लगाएंगे तो उसमें हम ना सम्मिलित करके ही पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें क्या, दुका, दका, ना, फिर पढ़ेंगे दार, तो दुकानदार कुछ नहीं होता, क्या होता, दुकानदार। तो चाहे तो हम जो ऊ की जो मात्रा है वो यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी पढ़ेंगे तो भी हम दुकानदार पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आता है दुकानदारी तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, बस इसको बाहर निकाल देंगे इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, दुकानदारी, या फिर बाहर ना निकालकर यहां पर ही ई की मात्रा लगा देंगे, तो ये भी क्या पढ़ा जाएगा, दुकानदारी। तो इस तरह से ये त्रय, दार या धार का आंकड़ा हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, या जो भी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, या जो भी स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, या जो भी सीनियर हैं, उनको भी आप बता दीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप कमेंट करके बता सकते हैं, या पर्सनली व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की आउटलाइन, किसी भी एग्जाम से रिलेटिव कोई भी डिक्टेशन हो, किस तरह से बोली जाती है, उसमें अक्षर वक्षर कैसे काउंट करते हैं, मैंने उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि जो एग्जाम में डिक्टेशन बोली जाती हैं उसमें जो काउंट करते हैं अक्षरों को या शब्दों को, उनकी स्पीड क्या होती है। आप वो वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप कभी भी जो गलती करने के चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो आप उस वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ये चैनल बहुत ज़्यादा काम आने वाला है शॉर्ट हैंड से रिलेटिव। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।